दबा जल्दी से। साले अब तेरे को खाकी गड़े तोड़ने के लिए अलग से बोलना पड़ेगा। साले थोड़ा उसको पूरा करना है। चलो उठाओ घमेले उठाओ और वो जो बंदी दिख रही है वाली उसमें पूरा खा। आज भाव को निपटा दिया। चलो पहुंच गए खेत हाथ मारने के लिए। चलो खोलो जल्दी जल्दी खोलो इसमें डालिए दरवाजा जल्दी से। साले अब तेरे को खाकी गड़े तोड़ने के लिए अलग से बोलना पड़ेगा। साले थोड़ा उसको पूरा करना है। चलो उठाओ घमेले उठाओ और वो जो बंदी दिख रही है वाली उसमें पूरा हाथ मारो। संतोष इसमें तो गले रहेगा भाई कैसा करूं? अब फेंकना उधर बन जाएगा पानी से। कितने वाला बता है ये प्रभात ने अबे तेरे भाई को पूरा नंबर का आता है लिख। सर ये गुलशन पूरा कॉपी का टीम लिख रहा है। अच्छा ये तो एकदम सेफ्टी जोन है। निकल यहाँ से बाहर और ये चुपचाप पीछे जगह पे कर। यार मैंने पूरा 99 पास कर लिया ये लास्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा है। सर ये डीपर है यार। घनश्याम तलवा ये तो मेरा नाम है। सर का मजाक उड़ाइए। सर मैंने इसके लिए लिखा। इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है। गाइस ये बात है उस समय की जब फ्री फायर वर्ल्ड के सभी पुराने बंडल्स दुकानों पर बड़े सस्ते दामों में बिक रहे थे और उनमें कुछ रेयर बंडल्स भी थे जिनको पहनकर नू बड़े भी प्रो बन रहे थे। तभी एक प्लेयर अपने दोस्त को लेकर आता है और दुकानदार से बोलता है कि मेरा दोस्त वर्ल्ड का सबसे नूब बंदा है तो इसे प्रो बना दो। जिसके बाद दुकानदार एडम को बनी मास्क देता है। इसके बाद ये नुबड़ा उसे खरीद कर पहन लेता है और प्रो बन जाता है। तभी फ्री फायर वर्ल्ड के सबसे रेयर बंडल बोले तो साकुरा और हिप हॉप अपने घर से बाहर निकलते हैं और अपनी प्रो गाड़ी में बैठकर वहां से जाने लगते हैं। ये देखकर हिप हॉप और साकुरा के फैन बड़े खुश होते हैं। इसके बाद ये दोनों एक पार्टी में आते हैं जहां सभी न्यू बड़े प्लेयर्स रेयर बंडल्स को पहनकर पार्टी कर रहे थे। अब हिप हॉप और साकुरा पार्टी का मजा लेने ही वाले थे कि तभी एक बंदा भागते हुए आता है और सभी न्यूबड़ों को अपने साथ बुलाकर ले जाने लगता है। यह देखकर दोनों उनके पीछे चले जाते हैं। जिसके बाद ये दोनों देखते हैं। गाइस आगे क्या हुआ ये जानने से पहले अगर आप भी मेरी तरह कलवा एडम को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आई लव एडम जरूर लिखिए। अब हिप हॉप और साकुरा बंडल भी दुकानों में बिकने लगे हैं। इसी वजह से अब इन दोनों की कोई भी इज्जत नहीं रहती और ये अपना मुंह झुकाकर चले जाते हैं। गाइस ये बात ये मैं जो भी कुछ आता है सबसे पहले मैं निकालता हूं। जैसे कि किसी ने पुष्पा बनाया है तो मैंने पुष्पा बनाया, साथ साथ दुआला में मोती निकाल लिया। उसी तरह नारुतो बनाया है तो मैंने नारुतो बनाया, साथ साथ मोती का दुआला निकाल लिया। नारुतो बनाने का जो भी बनाया है सबसे पहले मैं निकालूंगा। अरे चलो मैं क्या रिक्वेस्ट। अरे के भाई जल्दी से गेम को रिस्टार्ट करके आओ। गेम में न्यू नारुतो का लोबी एनिमेशन आया है, जल्दी से निकाला नहीं तो तुम्हारा बेइज्जती हो जाएगा। क्या सच में? और हां मेरी आईडी में भी निकाल देना। अरे तो रिस्टार्ट करने चला गया, चलो उसके पास में जाकर मारता हूं। अरे मेरे पास जीरे में तो सारा गेम खत्म हो गया, लेकिन मेरे पास तो अनलिमिटेड गेम को रहेगा। मैं तो जल्दी से मथुरी में ले लेता हूं। चलो मैं खाया गेम को भी निकाल देता हूं। गोरे में कैसे नहीं देता है। यस निकल गया भाई एनिमेशन मैंने भी निकाल दो। अरे तुम कौन क्या हो मेरे पास ये रिमोट नहीं कुछ खास। तू निकाला तो तेरे लिए खास था, मेरे लिए बेकार हो गया। जल्दी से मेरे को रिपोर्ट दे। एक भाई का ना मेरे पास कमेंट आया था कि भैया हम भी आपका तरह वीडियो बनाने स्टार्ट करने जा रहे हैं, आप हमको सपोर्ट कीजिएगा प्लीज। तो देखो भाई सपोर्ट का बात आया, हम तुमको सपोर्ट करने वाला है, बिल्कुल है और हमेशा रहेगा। सबको बोल रहे हैं जिसको जिसको कुछ भी प्रॉब्लम है हम सपोर्ट करने वाला है सबको। क्योंकि मुझे पता है ना भाई कि हम किसी से सपोर्ट मांग के
ये आदमी हर रोज एक हवाई जहाज का टिकट खरीदता है, लेकिन कभी भी फ्लाइट में नहीं चढ़ता। वो बस एयरपोर्ट के टर्मिनल में बैठकर बेचैनी से टीवी देखता रहता है। फिर एक दिन अचानक स्पोर्ट्स चैनल का होस्ट कैमरे पर ही गिरकर मर जाता है और जैसे ही कैमरा खेल के मैदान की तरफ घूमता है, वहाँ मौजूद सारे लोग भी जमीन पर गिर जाते हैं। ये देखकर उस आदमी को तुरंत एहसास होता है कि उसे अभी इसी वक्त फ्लाइट पकड़कर यहाँ से निकलना होगा। बिना एक पल गंवाए वो सिक्योरिटी गार्ड को धक्का मार देता है, उसकी राइफल छीन लेता है और पागलपन की तरह बोर्डिंग गेट की तरफ दौड़ पड़ता है। उसे देखकर आसपास के लोग घबरा जाते हैं। सबको लगता है कि ये कोई आतंकवादी है और चीख पुकार मच जाती है। इसी बीच फ्लाइट अटेंडेंट को भी बाहर कुछ गड़बड़ लगती है। वो घबराकर कैबिन का दरवाजा बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। हथियारबंद आदमी को देखकर अंदर बैठे यात्री डर के मारे घबरा जाते हैं। वो फ्लाइट अटेंडेंट पर बंदूक तानकर कहता है कि तुरंत दरवाजा बंद कर, नहीं तो गोली मार दूंगा। मजबूर होकर अटेंडेंट को उसकी बात माननी पड़ती है। वो सीधा कॉकपिट में पहुंचता है और को दबाकर कप्तान को समझाने की कोशिश करता है कि उन्हें सूरज उगने से पहले यहाँ से उड़ान भरनी है, वरना सबकी मौत तय है। कप्तान हैरान रह जाता है। तभी दरवाजे पर एयर मार्शल की दस्तक आती है और आदमी का ध्यान बंट जाता है। मौका पाकर कप्तान उसका हथियार छीनने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम हो जाता है और बंदूक गलती से चल जाती है, जिससे कप्तान के हाथ में गोली लग जाती है। अब कप्तान सिर्फ एक हाथ से काम कर सकता है, मतलब वो अकेले जहाज नहीं उड़ा पाएगा और ऊपर से को पायलट भी कहीं दिखाई नहीं देता। लाचार होकर आदमी गुस्से में वापस कैबिन में आता है और पूछता है क्या किसी यात्री को प्लेन उड़ाना आता है। तभी एक और अकेली हाथ उठाती है और कहती है कि इसे हेलीकॉप्टर उड़ाना आता है। आदमी की निगरानी में अब प्लेन धीरे धीरे रनवे से उड़ान भरता है। वो कप्तान को ऑर्डर देता है कि जहाज को हमेशा पश्चिम की ओर उड़ाना, क्योंकि सूरज पश्चिम में डूबता है। फ्लाइट बैलेंस होने के बाद कप्तान पूछता है सूरज निकलने का मतलब मौत से तुम्हारा क्या मतलब है। तब आदमी, जिसका नाम रेमंड है, बताता है कि वो नेटो आर्मी का मेजर है। उसने गलती से एक सीक्रेट मीटिंग सुन ली थी, जहां बड़े बड़े नेता ये मीटिंग कर रहे थे कि सूरज की रोशनी बदल चुकी है। अब उसकी किरणें किसी भी जीवित चीज को छूते ही मार देती है, यहाँ तक कि इमारतों में छिपकर भी कोई नहीं बच पाएगा। और स्पोर्ट्स मैदान में अचानक खिलाड़ियों के मर जाने से ये बात सच साबित हो चुकी है। अब सबकी जिंदगी इस पर टिकी है कि प्लेन अंधेरे में रहे, क्योंकि सूरज की रोशनी का मतलब मौत है। लेकिन कप्तान और बाकी लोग उसकी बात पर यकीन नहीं करते। उन्हें लगता है कि ये पागल है। तभी यात्रियों को भी शक होने लगता है और वे बेचैन हो उठते हैं। बिना झगड़ा किए सबको चुप कराने के लिए मेजर बंदूक दिखाता है, लेकिन तभी एक आदमी अचानक उसका हथियार छीन लेता है और फ्लाइट अटेंडेंट को ऑर्डर देता है कि मेजर को बाथरूम में बंद करो। मेजर समझाता है कि वो ये सब सिर्फ सबकी जान बचाने के लिए कर रहा है, लेकिन उस आदमी की नजर में वो सिर्फ एक आतंकवादी है। फ्लाइट अटेंडेंट झगड़े से बचने के लिए मेजर को टॉयलेट में बंद कर देती है। अब कप्तान सोचता है कि प्लेन को तुरंत आइसलैंड एयरपोर्ट पर उतार लेना चाहिए, लेकिन जैसे ही वे आइसलैंड पहुंचते हैं और नीचे देखते हैं, कप्तान का दिल दहल जाता है। नीचे जमीन जल रही होती है, लोग हवाई जहाजों के लिए आपस में जानवरों की तरह लड़ रहे होते हैं। कप्तान को अब सच का एहसास हो जाता है। मेजर सच कह रहा था, सूरज अब मौत बन चुका है। अगर बचना है तो बस पश्चिम की ओर उड़ते रहना होगा। लेकिन तभी केली को एक और डरावनी बात पता चलती है। प्लेन में सिर्फ 50 मील की उड़ान के लायक ही ईंधन बचा है। ये आदमी हर रोज एक जो भी बच्चे स्मार्टफोन लेकर आए हैं जल्दी से निकालकर टेबल पर रख दो। लगता है तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। चलो एक फोन तो मिल गया। तुम्हारी चोटी के पीछे क्या है सुनीता? अरे नहीं, कॉकरोच। अब ये जूते भी स्कूल में बैन करने पड़ेंगे। छुट्टी होने के बाद तुम अपने फोन ले जाना। जो भी यहाँ स्मार्टफोन लाया है निकाल कर मुझे दे दो, वरना पकड़े जाने पर उसे कड़ी सजा दी जाएगी। लगता है कोई भी फोन नहीं लाया। अमित, तुम्हारी क्लास तो बाकी क्लासों से काफी अच्छी है। सर आप चिंता मत करिए, आपको हमारी क्लास से कोई भी शिकायत नहीं मिलेगी। चलो बच्चों, जाकर ग्राउंड की साफ सफाई करो। लेकिन सर हमने पिछले हफ्ते ही सफाई की थी। हाँ सर, इस हफ्ते दूसरी क्लास की बारी है। शांति से जाकर सफाई करो। तुम लोग आज सफाई क्यों कर रहे हो? अमित सर, इन्हें मैंने ही कहा था। लेकिन सर इन बच्चों ने पिछले हफ्ते ही साफ सफाई की थी। कोई बात नहीं, ये एक बार और कर लेंगे। अच्छा, तो आप दूसरी क्लास से इसलिए सफाई नहीं करवाना चाहते क्योंकि उस क्लास में आपका बेटा पढ़ता है? अमित, तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगा। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? अरे नहीं, जल्दी से छुपाओ इसे। सर, आज हमारा स्कूल का लास्ट दिन है, इसलिए हम यहाँ पार्टी करने आए हैं। अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो हम यहाँ से चले जाएंगे। कोई जरूरत नहीं है। सर, क्या आप इन्हें पार्टी करने दे सकते हैं? ठीक है, दिल खोलकर पार्टी करो।